So today we discuss about specifically कि हम time manage भी करें और time increase कैसे करें. There are two different things we'll talk about. One is managing and one is how to increase the time. तो सबसे बड़ा constraint क्या है? Constraint होता है limitation. One thing which we cannot increase in anything is the time allotted. अब March तक exam होने, number of days, hours, weeks, everything is there, right? जैसे होता है ना शादियों में लोग काउंटडाउन बिगिंस करते हैं तो वो एक एक डेट काटते हैं द बिग डी डे विल कम. तो इसी तरह तुम्हारा भी बिग डी डे एग्जाम हो गया, काउंटडाउन शुरू हो जाता है डेट शीट आते ही यू नो द बज स्टार्ट्स और फिर धीरे 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 उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो एक एक दिन कम है. सो दैट इज वेयर यू नो द प्रेशर कम्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये जितने महीने रह गए हैं ना राइट फ्रॉम दिसंबर टू मार्च आर प्रेशर सबसे lot of exams, lot of things. तो इन सब में ना actual में problem है time management. It is very easy to say like even for me, but practically करना बहुत मुश्किल होता है. तो आज हम लोग ऊपर discussion करेंगे and what I'll suggest you follow it for 10 days if you try because once you follow for a week or 10, then only you will get to know whether actually things have changed or not. उसके बगैर हमें कभी रियलाइज भी नहीं होता, पता भी नहीं होता कि चीजें बदली भी हैं या नहीं. तो हफ्ता 10 दिन you will have to be very methodical, meticulous and follow the things. तो फिर results will come. Result नहीं आने वाला नहीं है. You will see that. So टाइम तो होता है, उसको मैनेजमेंट करना कैसे है वो आज सीखना है थोड़ा सा. So we discuss on certain topics like daily schedule, weekly schedule, holiday schedule, exam schedule, power naps, and recorded lectures. कई और चीजें भी करेंगे. So you know these things will play important role if you follow and implement them, right? So what happens is whenever we have time in hand. कोई भी चीज ज्यादा होती है ना हमेशा यूज नहीं होती है. तो मान के चलो अब अक्टूबर वाज अ मंथ फुल ऑफ हॉलीडेज. इतना हॉलीडे था कि हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं कर. ठीक है ना. सो इट्स ओनली व्हेन द प्रेशर कम्स एंड द डे कम्स यू स्टार्ट डूइंग इट. अगर आज तुम्हें बोल दिया जाए जनवरी में एग्जाम तो तुम तब भी दे दोगे. तुम्हें बोलेंगे फेब में तब भी तुम दे दोगे. अप्रैल में है, मई में है, यू विल टेक द एग्जाम. अब आज अगर तुम्हारे को बोर्ड कह देता है कि जनवरी में एग्जाम ले रहे हैं थोड़ा दिन हल्ला गुल्ला होगा लेकिन तो it so happens sometimes you have 1 day gap between papers, 2 papers, and sometimes इतना भी होता है कि तुम घूम फिर के शिमला तक 12-14 दिन कर लिया. लास्ट ईयर एक मैथ्स पेपर में 14 दिन कर लिया लेकिन 14 डेज के गैप के बाद मार्क्स थोड़ी उतने हाई आते हैं. they never come back. उतने ही आएंगे क्योंकि पढ़ना तो तुमने 11th आवर में चाहे जितना मर्जी हो जाए. वो जो प्रेशर बनता है जैसे अब कल है एक दिन पहले वो बनता है. सो व्हाट हैपेंस इज यू ऑल हैव डन दिस. अब क्या होता है जब 14 दिन की छुट्टी है तब भी नंबर आए और एक दिन की छुट्टी में भी तुम करके आते हो. व्हाट हैपेंस जब एक दिन की छुट्टी होती है तो एक एक मिनट को यूज कर लेते हो. यू डोंट लीव टाइम. ठीक है ना. एकदम यूज पूरा होता है क्योंकि तुम्हें पता है यू आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम. अब यहां से अगर हम देखते हैं टुडे इज नवंबर 12th है सपोज राइट. लेट अस अज्यूम 8 मार्च की होली है. तो होली है तो 1-2 मार्च के पहले है 1 मार्च और समथिंग 2 मार्च. 1 मार्च क्या होगा 1 और 4 5 11 तो लाइक उससे कल वेडनेसडे होगा शायद. तो पेपर जनरली 2 मार्च ऐसे होता है और फर्स्ट पेपर शुरू हो जाता है. सो लेट अस अज्यूम कि दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने पूरे हैं and we can say 15 days roughly. ये round about you have say 105 days in hand. round about 105 दिन. ठीक है. so 105 days are left for exam but effectively हम कितने उसमें से यूज कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं. तो अब तुमको काउंटडाउन हर दिन का लेना है and you have to see the estimated time. कितना होगा तुम्हारे पास, कितना तुम यूज करोगे, कैसे करोगे, क्या क्या. तो इसीलिए हमारा डेली शेड्यूल बनना चाहिए. एक वीकली एक हॉलीडे. नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग हॉलीडे शेड्यूल यू विल हैव लॉट ऑफ हॉलीडेज इन हैंड कमिंग अहेड because school will be getting over with the courses
and students after a point will stop going to school and will have a lot of time in hand. But the best or the important is how to utilize and make this. Weekly schedules will play a very important role, and daily schedule again will play very important roles. Okay, then exam schedule will play important roles, power naps, recorded lectures, the सब क्या होगा. Then some things is you need to actually work on is certain things. These are the important. So one is maximum weightage, which we'll discuss. One is weak subjects we'll discuss. These two are very important from exam point of view. अब exam तक अगर आप इन दोनों को manage कर पाते हैं, so your marks will increase per subject minimum 10. 10 नंबर तुम बढ़ा सकते हो इन दोनों से. And these are few things which you need to do, right? So now you need to divide the days. Let's go with the holiday schedule. Then we'll come to weekly schedule and daily schedule. Now, when you go for a holiday schedule, let's have a different parameter for different people. Like 6 to 6:30, we can have a get ready. That's a complete holiday. I'm talking. You are not going out anywhere. You are home. And then we have a 6:30 to 8:30 first session. Now, students have a lot of problems in deciding which subject to study first, whether we should study in morning or late night. Now, as such, the answer is what suits you. You should do that where you are comfortable. But generally, late nights decrease your productivity. I'll show you how they decrease your productivity. Because once you are a late night study, then your entire day, has a very varied schedule, and you have problem in board exams. Board exams 10:30 होते हैं. 10:30 होने का मतलब by any way you have to be एक एंजाइटी होती है. 8 साढ़े 8 हम निकल जाते हैं. कई बार सेंटर इधर उधर होता है. ट्रैफिक का प्रॉब्लम है. So n number of things. So you have to be there. So what happens if you are a late night sleeper? Adjusting your schedule is very difficult. You cannot just अब तुम आज ट्राई करो 8 बजे सोने की. Can you sleep at 8 o'clock? You will not be able to do that, right? But जो लोग रोज 8 बजे सो रहे हैं, वो शायद 8 बजे सो जाए, 9 बजे सो जाए. So what happens? We cannot just adjust as we want. Sleep. तो आपको आइडिया. Second, सबसे पहले जब अगर हम शेड्यूल इसको फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले आपको सबसे डिफिकल्ट और वीक सब्जेक्ट लेना चाहिए, बिकॉज यू आर अप फ्रेश and your brain is not used, not at all exhausted, because you are up from rest. The brain is ready to take any difficult thing. तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें लगता है यही पढ़ते रहे, यही सब्जेक्ट होना चाहिए था, या हमारे को पढ़ने में मजा आता है. एंड देयर आर सब्जेक्ट्स जो कितनी बार भी बैठे हमारा मन ही नहीं करता, बैठ के उठ जाते हैं, बैठ के उठ जाते हैं, ऐसे लगता है. कुछ लोग तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को नींद के लिए भी यूज करते हैं. नींद नहीं आ रही होती है, ऐसा सब्जेक्ट खोल लो तो रात को नींद आ जाती है. 10th में मैंने देखा कई बच्चे सोशल स्टडी पढ़ रहे होते हैं तो नहीं आ रहा, तो ज्योग्राफी खोला सो कुछ लोग 12th में आते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स यू डोंट लाइक, सी ब्रेन इज वेरी मच उसको थोड़ा भी मैसेज आ गया तो पूरे दिन, अब क्या टेंशन क्या होती है, तुम्हें कोई भी बुरी न्यूज कुछ भी ऐसा पता चल जाए तो ब्रेन पूरे दिन तुम्हें घुमाता रहता है. knowingly or unknowingly you keep doing that. So my advice is, first you should go all out with the difficult subject, putting all your energy to the brain. मतलब जितना भी है वो दो. Now ideally you should be doing your breakfast and bathing during this time. This is the best time. So what do? I mean, you can take some light nuts or something in the morning and do this thorough study with all yourself, no distraction, and then go for breakfast and reading. Right? And generally don't have a very heavy breakfast for 3 to 4 months. ये भी proven study है, the more heavy you have, your brain will function in a less slow mode में चला जाता है. तो आपको preferably whatever you like, juices, vegetables, option है तुम कर सकते हो, but don't go for very heavy food until and unless weekly एक बार ठीक है, but not every. You can have sandwiches or something like that, so that कि filling भी हो जाए and not very. पराठा वराठा बहुत ज़्यादा अगर आप लेते हो ना heavy filling, so what happens is again you have a tough time. So maybe you can have a milk or something with that, or a boiled egg if you take with vegetables, something like that. That matters.
So once you have that, now you're going for your second session. You have to balance. Balance का मतलब है यहाँ अगर एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की होती है, पेपर वो बैलेंस नहीं करते. Now you see you have 100% marks in all subjects. ऐसा कोई पेपर है जिसके 200 नंबर हो और ऐसा कोई पेपर है जिसके 100 नंबर हो? ऐसा तो कोई पेपर नहीं. So you see when you put your time, you need to see for how many marks you are investing your time. अब क्या है, सपोज कोई बच्चे मैथ्स करते हैं पूरे दिन लगा देते हैं, तो उसके चक्कर में बाकी 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट का टाइम तो खाया. सो 100 नंबर के लिए यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम ऑफ 300 मार्क्स. सो यू नीड टू कीप इन माइंड सब्जेक्ट एक हो गया, अब ये दूसरा सब्जेक्ट है, द सेकंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन योर लाइफ एंड यू शुड बी डूइंग दिस. और ये नोट करते रहना है आपको करना क्या है, ये बहुत जरूरी है. If you start doing this, your productivity efficiency will go up. This is that time to have fruits. At least have winters is the best time for fruit. So if you go for some oranges or whatever, but this is the time you should take fruits. इसका benefit तुम हफ्ता 10 दिन करोगे, and some cucumber and all. What happens? This will reduce your appetite for lunch also. नहीं तो lunch में ना भूख होगा, पे मतलब ज्यादा खाओगे. भूख लगती है हम पागल लगते और खाते हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट. गो फॉर सम जूसेस, सैलेड्स, एप्पल में फ्रूट्स बहुत आते हैं. मेक श्योर यू कीप चेंजिंग एंड टेकिंग फ्रूट्स इन एनी फॉर्म यू लाइक. ठीक है ना, जूस तो है बट अगर रॉ भी खा लो तो ये आधा. एंड हियर यू म्यूजिक एंड डू समथिंग सो दैट ब्रेन को यू शुड रिचार्ज. और for that matter you can watch a comedy scene or a laughter show. What happens कि देखो ब्रेन को अगर बहुत सीरियस रखोगे तो ब्रेन भी इंसान की तरह है. You cannot always have, so you should charge it up. It can be with the music or anything. And ये मतलब 30 minutes is a good enough time to do that. 30 मिनट बहुत होते हैं कई बार कई चीजें करने के लिए, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि 15 मिनट में ये सब रेडी होगा. Then 15-20 minutes you should give some. And कॉमेडी इसलिए बोलता हूँ दैट हेल्प्स, क्योंकि ना एंजाइटी में क्या होता है, सीरियस चीजें डू हार्म अस. लेकिन अगर कोई लाइट शो या कॉमेडी देखा तो व्हाट हैपेंस इज वी एटलीस्ट चार्ज. ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है. और एक तुम्हारा 2 दुश्मन है, दोनों के बारे में बताएंगे उनको कैसे डील करना है 3-4 महीने, नहीं तो तुम्हारे को सबसे बड़ा किलिंग होता है. Now 12 to 2 PM you are with your third session. Third. Now if you follow this, one thing is कि 2 बजने तक तुमने 3 सब्जेक्ट 6 घंटे यूज कर लिए. अब गिल्ट कम है दिन में कि बाद में कभी कुछ लॉस भी हो टाइम का. हमने 6 घंटे तो पढ़ लिया ना, उससे क्या है हमने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए. तो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने का मतलब 6 घंटे का मतलब अब अभी कितना दिन बचा है, तो पूरा आधा से ज्यादा बचा है. सो इफ यू डू दिस, सो बाय 2 यू आर एटलीस्ट सेटिस्फाइड कि आज मैंने कुछ किया है, राइट. एंड देन you have your lunch here. और इसको 10 दिन फॉलो करना है, मैं बता रहा हूँ आपको बड़े. And one thing which you all need to now get into is the next part, which is the most important part, power naps. यहाँ तो मैं full sleeps के लिए आपको दे रहा हूँ 2:30 to 4, लेकिन मैं वो उस पे आऊंगा. So what happens? It's a holiday schedule I am talking. So compulsorily take a sleep of at least 45 minutes. If not 1.5, 45 minutes सोना है. अब देखो मैं तुमको प्रैक्टिकली इसलिए इसका कहता हूँ, तुम लोग अंदर की चीज को देख नहीं पाते, फील नहीं कर पाते. अब देखो तुम जब 2 घंटे भागोगे तुम्हारा पैर दर्द होगा कि नहीं? होगा. अब वो आगे और भागने की हिम्मत होगी नहीं, ऑलमोस्ट हम बैठ जाते हैं. यू कैन फील दैट कि मेरे पैर जवाब देंगे, पर ब्रेन जवाब देगा वो जल्दी से नहीं पता चलता. 4-4 घंटे लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि 4 घंटे हो गए, तो लगता है बस अभी 5 मिनट और 5 मिनट और. सो ब्रेन का थकना एंड बॉडी के अदर पार्ट्स का थकना इज वेरी डिफरेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू माइट बी एबल टू स्टडी फॉर 12 आवर्स. कल पेपर है तो 12 घंटे पढ़ जाते हो. कोई है तुम में से जो 12 घंटे दौड़ जाए? नॉट पॉसिबल. तो वो थकान महसूस होती है. तो तुम ब्रेन का भी सोचो कि अगर तुमने ऑनेस्टली 8 से 2 पढ़ लिया तो उसका बैंड बच चुका, एंड तुमने ऑर्डर भी क्या लिया, डिफिकल्ट नेक्स्ट डिफिकल्ट, तो ब्रेन ओवरवर्क कर रहा है. मोमेंट यू गिव दिस रेस्ट इट इज रिचार्ज्ड. रिचार्ज का मतलब क्या है, जैसा तुम्हारा ब्रेन इस स्टेज में था अब वहीं पे आ गया.
So what happens is when you actually go for this, you are again same as this. और अगर यहाँ पे आप नहीं करते, I've seen students watching TV कि नहीं मेरे को नींद नहीं आती दिन में, मैं टीवी देख लूंगी, ये कर लूंगी. So what you are doing, you are not allowing brain to rest. अगर तुम दौड़ने के बाद 1 घंटा रुक जाओ, खा पी लो ठीक से जूसेस वगैरह, फिर रनिंग कर सकेंगे? इमेजिन. और अगर ऐसा नहीं है तो तुम नहीं कर सकोगे. सो ब्रेन नीड्स ऑक्सीजन. व्हाई आई वाज टॉकिंग दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो ब्रेन कॉन्स्टेंटली यूजेस ऑफ द ऑक्सीजन. और अगर आप ये नहीं कर रहे तो ब्रेन को, जो गाड़ी को पेट्रोल चाहिए वो ब्रेन का पेट्रोल चाहिए. सो हियर यू हैव द फोर्थ सेशन कमिंग अप 4 to 5:30. 5 सब्जेक्ट से ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं, 5 ही है ना जनरली. 3 मेन सब्जेक्ट्स तो हमने यहाँ कवर कर लिए. So maybe let's go for a language out here. Let's go for a language. तो हमने यहाँ पे 4 to 5:30 language दे दिया. And what do you do again? Now is the time to recreate. You can dance, you can play, do whatever you want, right? And I'll be talking ahead. अगर दिल है कि मानता नहीं, तो 1 घंटा कर लेना भाई मोबाइल से भी जो भी करना. अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दिल है मानता नहीं. अभी हम उसको देखेंगे. तो मैं तो कहूंगा अगर उसको, अभी हम उसकी बहुत बात करने वाले हैं उसके बारे में, लेकिन अगर इफ यू इनकलकेट टेबल टेनिस, बैडमिंटन और वॉक, एनीथिंग, 1 घंटा ब्रेन खुश हो जाता है. तो उसको भी लगता है ये आदमी अच्छा है, कुछ कुछ तो अच्छी चीजें करता है. उसको भी तो चाहिए ना. जैसे तुम्हें करेला अच्छा नहीं लगता, लौकी अच्छा नहीं लगता, मुझको पिज्जा अच्छा लगता है, तो ब्रेन को भी तो कुछ लगता है कि एंटरटेनमेंट को इतना तो यूज करवा दिया, तो उसको भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ अच्छी चीजें हो रही है. सो गेम्स चार्ज यू अप. ठीक है, आई डोंट माइंड इफ यू कैन नॉट, बट सी फिजिकल इसलिए बोल रहा हूँ, बॉडी में ऑक्सीजन और वो आता है. दो यू कैन प्ले वीडियो गेम, नो प्रॉब्लम्स. यू कैन डू योर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, यू कैन चेक योर मैसेजेस, कितने लाइक्स आए, क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, सब कर सकते हो. आपको टाइम है फुल. और क्या होता है पोस्ट में, क्या होता है उसके पोस्ट में उसने क्या डाला, क्या ड्रेस पहनी, कौन सा ड्रेस पहनी, क्या बेकार लग रही है, देखो ऐसे ऐसे कोई पोस्ट देता है. करते तो हम सबका ही, तो जितना मर्जी कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है कर लो. बट आइडियली इफ यू प्ले और डू समथिंग दैट इज गोइंग टू बेनिफिट. एंड देन कम्स सीरियस टॉक्स, 5th सेशन. 5वां सब्जेक्ट खत्म कर दिए एंड अभी भी बाकी. एंड देन दिस इज द टाइम, मेक ए पॉइंट, पेरेंट्स को भी बोलो मुझे 8 बजे डिनर चाहिए. अगर ये हैबिट भी शुरू कर लोगे और आधा घंटा पहले कर लो तो बेस्ट है. प्रोडक्टिविटी और बढ़ने वाली है. 10 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अभी 3 महीने नहीं 6 महीने का टाइम दे लो. हैव अ डिनर half an hour and preferably don't watch TV while having a dinner. Take it half, and after that go for a walk, watch TV, do anything you want, so that you have that 1 hour yours. But वो 1 hour अच्छे से यूज करो. See, every hour or every minute you should be accountable for. जैसे पॉकेट में पैसे होते हैं, हम हिसाब रखते हैं कि कहाँ कितना खर्च किया, तो तुम उसी तरह अपने टाइम का, पूरे दिन का खर्च और लेखा जोखा रखोगे कि आज मेरा टाइम कहाँ गया, where I missed out, why I did not. See, बॉडी होगा, कई बार होगा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का. इट्स वेरी नेचुरल विद ह्यूमन बीइंग. नहीं मन कर रहा मेरा यार, हम हर दिन हर जैसे नहीं हो सकता. बैठ गए आज, टाइम में नहीं कर रहा, बॉडी अलाउ नहीं कर रही, बीमार है, there are n number of factors. So body, anything cannot be there, but then use this time with dinner and something. And then this is a must. ये नहीं करेंगे तो ये पूरे दिन का effort जो है zero हो जाता है. ये है revision. You need to revise whatever you have learned. And I tell you what is the best technique of revising. Whenever you learn something, the best thing is you close your eyes. जैसे मैंने कर रखी है, आंखें बंद करके अगर हमने कोई पॉइंट्स हैं तो खाली आप रिकॉल करो, यार मैंने वो पढ़ा था उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे, या एक बार देख के. सो मोमेंट यू क्लोज योर आईज देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन. जैसे डिस्ट्रैक्शन आता है हमारा माइंड से पॉइंट्स निकल जाते हैं. अब जब तुमने क्लोज योर आईज और पॉइंट्स डिसाइड करोगे, अभी भी मान लो सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, देयर विल बी सम पॉइंट्स जो हम भूल जाते हैं. लाइफ में, लेक्चर्स में जनरली है शुरू में जो बोला जाता है, एंड में जो बोला जाता है वो ज्यादा याद रहता है. बीच में जो है हम सो जाते हैं. मूवी देखते हुए भी होता है, कई बार बीच में खो जाते हैं, कई बार होता है हम खो जाते हैं. ये बहुत है, दिमाग जो है ना घूमने चला जाता है, इसकी भी आदत. इट गोज
खेलने चला गया, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है. सो व्हाट हैपेंस इज इफ यू क्लोज योर आईज एंड यू रीकैप, 10 में से तुम्हें 6 पॉइंट आए, 7 आए, तो नोट करो जो 3 नहीं आए वो तुम्हारे वीक लिंक है. आइडेंटिफाई दोस वीक लिंक्स कि मैं भूल रही हूँ. सो यू नीड टू डबल रिवाइज इट. जो चीज आ गई हाथ में तो ये तो मैंने पकड़ लिया, और जो नहीं पकड़ पा रहे ये है. Then you need to every day write down the formulas. अगर फॉर्मूला को देखोगे और यूज करोगे ना, कभी नहीं सीखोगे. मेक श्योर यू राइट. जब लिखने लग जाओगे ना, व्हाट हैपेंस, कोई भी नंबर ले लो तुम, 10 दिन में ट्राई करना 3, और उसको बगैर उसको अपने मोबाइल से उड़ा दो एंड डायल दोस नंबर्स. डायल देम फॉर अ वीक व्हाइल कॉलिंग. तुम देखो उसके बाद डायरी में डालने नहीं पड़ेगा, तुम्हारे ब्रेन में फीड होगा. ट्राई कर लेना. जैसे कोई नंबर होगा ना, हम कॉल करते हैं देख के, अब उसको डिलीट कर दो और मेक ए पॉइंट की याद किया किया, कल फिर उसको डायल करना शुरू करो, तुम्हारा मेमोरी में आएगा. तो मोमेंट यू राइट द फॉर्मूला एंड थिंग्स, what happens, your brain stores memory. What is the principle of learning? कभी गाना तुमने डांस तुम देख के सीखते हैं, गाना कभी देख के सीखते हैं? कैसे सीखते हो गाना? सुन के गाना याद हो जाता है. तो आपकी ऑडिटरी मेमोरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसका यूसेज आप पढ़ाई में नहीं करते, जो मैं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स और बताऊंगा. अगर आपको मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, कानों में जाता है, कान से स्टोर होता है. कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी पॉइंट है, तो होता क्या है कि कुछ हमको ऐसी चीजें रिकॉर्ड अगर करके पड़ी हुई है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है ये, प्ले कर दिया करोगे तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, प्ले करोगे तो आवाज आएगी, दिमाग में जा रहा है, हम सुन रहे हैं, तो डाटा एसिमुलेशन होता है. सो एटलीस्ट यू यूज दैट आल्सो. सो वंस यू रिवाइज, यू आर कंप्लीट फॉर द डे कि आज पढ़ा क्या, और उसको पैकअप कर सोना. So in my opinion, you sleep at 11 and you get up at 6. You're normal. So that is a 7-hour sleep or not? 7 hours. कितना हो? 8.5. 1 घंटा ज्यादा दिया. तुम्हें 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना. 7 भी ज्यादा, पर 7 सो. मैं 8.5 घंटे दे रहा हूँ. तो मतलब 1.5 घंटे का स्कोप है तुम्हारे पास अभी और कुछ इंक्रीज करने का. 7 hours is ample if you are sleeping. Ideally तो तुम अगर 12 बजे सो के 6 बजे उठ रहे हो और ये 1.5 घंटा सो रहे हो, तो तुम्हें उससे ज्यादा की नींद नहीं चाहिए. So you can extend this time to 12 also maximum. अब कुछ लोग हैं, इसको 1 घंटा पीछे ले जाए तो इधर भी 1 घंटा उधर हो जाएगा. You can get up at 5. कुछ लोग होता है get up at 5 and study. That is also good enough. Not a bad idea. But then that is how. So you see 6, and if you go by this 7.5 and 9 and 11 hours of study in a day. और जो मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप 12 घंटे कर सकते हो. और ये 12 घंटे is equivalent to 15 घंटे अगर आप ये स्लीप नहीं ले रहे. अगर विदाउट स्लीप कोई पढ़ रहा होता तो उसका लर्निंग कर्व जो होता है, मैं बताता हूँ, it will almost come like this. आप कभी भी रियलाइज करो, अगले दिन पेपर है, आप सुबह से पढ़ने बैठे, शाम के 6 से 9 जो तुम पढ़ रहे होते हो ना, लगे तो होते हैं. ब्रेन जो होता है वो डाटा नहीं ले रहा है. यू कीप ऑन स्टडिंग, बट जो तुम शुरुआत में एकदम कर रहे थे, यू आर एग्जॉस्टेड नाउ. सो यू आर स्टडिंग बिकॉज तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, बट जो डाटा जितना ज्यादा वो नहीं है. सो द कर्व इस केस में क्या होगा जानते हो? योर कर्व गोज लाइक दिस एंड देन लाइक दिस ओनली. व्हाई? यू हैव टेकन दिस ब्यूटीफुल ब्रेक. इसको इंश्योर करो छुट्टियों वाले दिन, और थोड़ा और एग्जॉस्ट करोगे ना तो नींद और अच्छी आएगी. क्यों? क्योंकि जितने एग्जॉस्टेड रहोगे यू आर बाउंड टू स्लीप. सो विद लंच, इसमें कोई डाउट? इसको एक बार फॉलो करके देखो, राइट? देन नाउ इसी से हम चलते हैं तो हॉलिडे शेड्यूल. ना हॉलिडे शेड्यूल के अलावा लेट अस गो टू सम डेली शेड्यूल, है ना? क्योंकि ये लग्जरी तो जब है जब मेरे पास छुट्टी है. अब मान लो छुट्टी नहीं है तो क्या है? छुट्टी नहीं है तो आई प्रिज्यूम यहाँ तक की कहानी तो स्कूल से वापसी की होगी मिनिमम, क्योंकि ये उठना और स्कूल. ठीक है, I'll discuss 2 scenarios because there are kids who have school at 8 o'clock. There are kids who leave home by 7 o'clock. There are kids who leave school 7:30. Different scenario. अगर कोई भी बच्चा 8 बजे स्कूल लगता है और घर के पास है 7:45 जा रहा है, प्लीज
मेक श्योर यू यूज 1 hour इन द मॉर्निंग। अब देखो टाइम चुराना शुरू करना है, 1 घंटा, क्योंकि तुम अगर मान लो 7:45 निकल रहे हो, 5:45 भूल जाओ, 5:45 to 6:45 इस तरीके से पढ़ना है, और फिर क्योंकि टाइम कम है तो उतने टाइम में रेडी नहीं हो जाओगे। 6:45 to 7:45 is ample enough, we'll get ready. So use 1 hour whenever you get a chance in the morning. अगर ये तुमने कर लिया तो इस तरह होता है क्रिकेट में कि पहली बॉल पे चौका मार लिया तो बाकी 5 बॉल में प्रेशर कम हो जाता है ना, एक एक दो रन भी आएंगे तो काम चल जाएगा। अगर यही सोचोगे कि रोज चौकी लगने हैं तो इट डजंट कम एवरी डे यू विल नॉट गेट 2 hours। तो ये इंपॉर्टेंट है डेली शेड्यूल। तो हम यहाँ पे अगर यूज कर सके 1 hour यूज करते हैं। देन यू कम बैक, और एक चीज फॉलो भी करनी है और करके देखो, घर आके कोशिश करो कि विद इन 25 मिनट्स यू गेट रेडी एंड हैव लंच। 25 to 30 मिनट्स। या फिर एक काम कर सकते हो, गेट टिफिन लिटिल हैवी सो दैट यू ईट नाइसली इन स्कूल एंड व्हाइल कमिंग ज्यादा टाइम नहीं। अब तुमको एक चीज करनी है, 25 मिनट में यहाँ रेडी हो। अज्यूम करता हूँ 3 बजे तक तुम निपटा देते हो। अब कोचिंग आ रहा है तो बिग प्रेशर होता है यार, अब चलने ये मत सोचो। अब हफ्ता ट्राई करो कि 3 बजे से 3:40 तक सोना है। ये अगर कर लिया तो योर प्रोडक्टिविटी विल गो वेरी हाई। नाउ व्हाई? बिकॉज यू हैव वोक अप हियर। अब तुम्हारा ब्रेन 3 बजे तक तो स्कूल में फट चुका है, अब जब कोचिंग जा रहे हो वहां पर इट इज गोइंग टू बी एग्जॉस्टिव। डू यू एक्सपेक्ट कि तुम्हारा ब्रेन वो डाटा वैसे ही लेता रहे? आंखें तंग होती है, आंखों में दुखना शुरू हो जाता है, एंड बाय द वे सोए नहीं थोड़ा तो और प्रॉब्लम। सो मेक वन हैबिट एटलीस्ट फॉर 3-4 months, 3 to 3:30, 3:40, आधा घंटा अगर मिल जाए बस मिनिमम, बिंदास अगर पावर नैप लेना सीख जाओ। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नेक्स्ट सेशन तुम कोचिंग में भी बेटर करोगे और सेल्फ स्टडी भी बेटर। So 3 to 3:40, no class starts at our place before 3:45. तो तुम मरते मरते भी 3:50 पे भी आ रहे हो तो that is good enough time. So एक चीज आपको इन सबसे भी इम्पोर्टेंट सीखनी है कि वो पावर नैप ले सकते हैं। अगर तुम पावर नैप सीख गए लेना 30 मिनट्स का, then your brain is recharged at coaching also. कई बार होता है तुम बैठे हो, तुम्हें लगेगा यार समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल हो रही है कॉन्सेंट्रेट करना। That is because your brain is being used morning. तो आपको ये जरूर करना है, स्कूल से भाग दौड़ के आके एक बार ट्राई करो 3:40 तक सो के फटाफट, और तुम ऑलरेडी रेडी हो, जस्ट नीड टू पुट वाटर एंड कम ओवर हियर, फिर उससे ज्यादा नहीं। सो यू आर हियर। अब मान लो कोचिंग में डेज वाइज शेड्यूल है तो डेली शेड्यूल बनना है, तो मान लो कि तुम्हारी 4 से 7 क्लास है फॉर एग्जाम्पल। So obviously 4 to 7 you cannot do anything, so you go back. So moment you reach, now you need to see कि whether you will have dinner first, 7:30 में तो डिनर कर लो, और नहीं है तो ऐसा करो कि भाई 7:15 तक पढ़ूंगी, थोड़ा सा ये टाइम कम करके 9 बजे, फिर 9 से लेके 11। तो तुम्हारा एक टारगेट क्या है, जिस दिन कोचिंग है 1, 2, 3, 4 घंटा सेल्फ स्टडी निकालना। 4 कैसे निकालना हो तुम देखो। अब तुम मान लो 7 बजे तक कोचिंग है, अब तुम्हारे पास 12 बजे का विंडो है सोने का, या सो फ्रॉम 7 to 11:30 4.5 hours है। 4.5 hours में 1 hour से ज्यादा यूज मत करो, 3.5 दे दोगे, और सुबह अगर 1 घंटा 4.5, ये किसी तरह ट्राई करो 4 घंटे हमें निकालना। दूसरा रोल जो प्ले करेगा, अब मैं ये बता रहा हूँ तुम कहाँ पर हो, स्कूल में हो। अब देखो 3 महीने तो ये शर्म हटाओ, स्कूल में जस्ट ट्राई, देयर विल बी पीरियड्स वेयर टीचर इज एब्सेंट, देयर विल बी पीरियड्स वेयर दे कम एंड गो, व्हाट यू नीड टू डू। मैं आपको इस स्लाइड पे ले जाता हूँ, क्या करना है आपने। वर्क ऑन दिस, बस और कुछ नहीं, वर्क ऑन दिस। Keep ready handy your mistake copy. What is a mistake copy? ये क्या करना होता है, जब पूरा टेस्ट हमारा होता है, हम टेस्ट में गलतियां करते हैं, तो गलती करके आपको उस क्वेश्चन को नोट करना और एरर को नोट करना हर टेस्ट के बाद सब्जेक्ट।
सो व्हाट विल हैपन ग्रेजुअली, इफ यू अभी भी एक हफ्ता मेहनत करोगे तो तुम एक कॉपी बना लोगे कि मेरी पूरे साल गलती कहाँ होती रही है, कौन सा चैप्टर है जहाँ पे मेरी गलती ज्यादा होती है, क्या मैं कैलकुलेशन एरर ज्यादा करता हूँ, मैं फॉर्मूले में मार्क्स लूज कर रहा हूँ, व्हाई डू आई लूज मार्क्स. सो व्हेन यू हैव अ वेरी स्मॉल कॉपी, इसमें भी मिस्टेक कर रखी है. सो तो मिस्टेक कॉपी अगर होगी तो यू विल हैव एरर्स कि मैं यहाँ गलती करते हूँ. सो दैट इज दैट. फॉर्मूला कॉपी अगर सेपरेट है तो तुम बार बार उसको देखोगे. स्कूल में टीचर आ रही है 2 मिनट, ये फॉर्मूला देख लिया, ऐसे करना, देख लिया. 10 मिनट बाद थोड़ा सा कहीं टाइम मिले उस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करो. व्हाई टाइम गैप? जब तुम किसी चीज को देखो और लिखो तो तुम्हारी मेमोरी में तो स्टोर्ड है शॉर्ट टर्म, लेकिन जैसे टाइम गैप गया और लिख रहे हो दैट मींस डाटा अंदर है. 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, accounting ratios, there can be so many formulas you need. So what is there, you need to store them long term. बार बार देखना is harmful. You don't need to lose out on marks because of that. ये 2 कॉपी हैंडी. अभी मैं एक नोट्स की टेक्निक बताऊंगा, वो नोट्स बनाना सीख जाओगे और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो ये छोटे छोटे मिस्टेक कॉपी रखोगे ना तो देखा, you can easily do that. So that is what is very important while doing this. तो हमें 4 घंटे लेने हैं कोचिंग वाले. तो मान लेते हैं कोचिंग नहीं है सपोज. अब जिस दिन कोचिंग नहीं है तो हम वही 2:30 2:45 3 से 3:30 नैप मारी. अब अगर 3:30 नैप मार ली तो कितने घंटे निकलने चाहिए खुद बताओ. हाउ मेनी आवर्स? बताओ कितने निकलने चाहिए. नैप तो मरवा दूं मैंने तुम्हें. 3:30 तो उठ गए. 3:45 मान लो. 3:45 से लेके अब 11:45 तक चलते हैं. कितने घंटे हैं टोटल? 8 में से 2 घंटे उड़ा दो, 6 घंटे. 6 घंटे बनते हैं. तो मान लो नॉन कोचिंग डे पे 6 घंटे बनते हैं. तो 6 घंटे वैसे और कोचिंग डे पे मान लो 3.5 घंटे. 3.5 घंटे. और अगर वीकेंड आता है और मैं 11 घंटे वाला यूज कर सकता हूँ तो दैट इज. सो इन ए वीक आइडियली अब तुम ये कैलकुलेट करके बताओ कितने घंटे निकलते हैं पढ़ने के. एवरेज कितने निकल जाने चाहिए. Assuming 3 days coaching है, 3 days coaching नहीं है, I'm talking कुछ ही. और अगर किसी के है तो भी 4 घंटे, मैं सारी चीज छोड़ दूं, 7 days into 4 कर देता. ज्यादा कम मिला के 28 to 30 निकलते हैं, नहीं निकलते. किसी दिन ज्यादा निकले, किसी दिन कम निकले, हम एवरेज कर देते हैं 4 घंटे निकलने चाहिए. 28 to 30 into 4, 120. 3 दिन 2 दिन छोड़ दिए मैंने. अभी 30 दिन होता है ना. मैंने तो 4 वीक लिए. हर वीक में 30 इंटू 4 वीक 120. बाकी और निकालेंगे तो 130 आवर्स है. 130 आवर्स है या नहीं है? एक महीने में तुमको अगर 130 आवर्स का सेल्फ स्टडी मिल जाता है से डिवाइडेड बाय 5 सब्जेक्ट्स, तो यू हैव 25 आवर्स मिनिमम. 25 आवर्स मिनिमम प्लस स्कूल टीचिंग प्लस कोचिंग टीचिंग, वो भी तो आपको नॉलेज दे ही रहा है. सो उसके अलावा अगर हम 130 सब कुछ मिला के कर रहे हैं, सो दैट मींस आइडियली दिसंबर जनवरी में आपको कम से कम फिर तो 200 घंटे निकलने चाहिए. एंड इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल. जो मैंने कहा है उसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं कहा. हम खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. सो यू नीड टू नाउ मेक व्हाट, कल से डेट शेड्यूल, हर दिन का वीकली शेड्यूल बना लो. मुझे पता है इस वीक में क्या है. फिर हर दिन ये देखना है मेरा 4 घंटा पढ़ना था, मैंने 3 पढ़ रहा, 1 घंटे का लॉस हो गया, चलो किसी और दिन निकालेंगे. सेकेंड डे आए, कवर अप हुआ, नहीं हुआ तो फिर थर्ड डे कवर करेंगे. एक वीक में देखना है कि मैंने कितना पढ़ना था, 30 आवर्स. तो मैं 30 पे पहुंची, 20 पे पहुंची, 25 पे पहुंची. वेयर डिड आई लूज आउट, वेयर डिड आई लूज आउट. एंड ये भी हो सकता है कि तुम बहुत बढ़िया मैनेज कर रहे हो, 30 क्रॉस करो, दैट इज आल्सो पॉसिबल. बट अब तुमको हर दिन को अकाउंट फॉर करना है कि कल से लेके हमारे पास 100 दिन है एग्जाम के लिए. तो 100 दिन के हिसाब से 400 घंटे तो मिनिमम है, पर 500 से 600 घंटे हमारे निकल, 600 तो आराम से निकल जाएंगे. तो रोज हम कितना निकाल रहे हैं, वेयर वी आर लूजिंग आउट. सो यू विल फाइंड आउट कि वेयर यू आर गोइंग इफ यू आर फॉलोइंग ए परफेक्ट शेड्यूल एंड प्रैक्टिस. और ये नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन, एग्जाम में टाइम तो तुम्हें बढ़ेगा नहीं, वो दिन तो कम होते जाएंगे. सो इट इज जस्ट अबाउट लूजिंग.
So now we'll take up each and everything. Daily schedule is clear, weekly is clear, holiday schedule is clear. What is exam schedule and power naps? ये तो मैंने power nap is clear. Where do you use recorded lectures? अब कई बार क्या होता है कि थका है, brain use नहीं कर रहा, so just put on recorded lecture for not more than 30 minutes. 30 मिनट कोई भी टॉपिक लिए नहीं, एक recorded lecture देख लो. उससे क्या होगा कि थोड़ा क्लैरिटी आएगा. 30 minutes is good enough time. Don't watch very long recorded lecture, क्योंकि डाटा अंदर जाने में टाइम लगता है. अगर हम देखते जाएंगे ना फायदा नहीं. आधा घंटा अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखा, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस उठाने, कुछ करना है, यू नीड टू डू दैट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ यू वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स? अब कैसे करना है? प्रॉब्लम आने वाली है टर्म 1 टर्म 2. टर्म 1 सितंबर में खत्म हुआ, अब टर्म 2 शुरू हो गया. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टर्म 1 एंड टर्म 2. टर्म 1 के टाइम भी ज्यादा मिला था, टेस्ट भी ज्यादा हुए थे. टर्म 2 बहुत जल्दी रश अप हुआ. सितंबर एंड में खत्म हुआ, अक्टूबर में शुरू हुआ है, नवंबर एंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा और टेस्ट भी कम हुए हैं और प्री बोर्ड्स आ जाएंगे. टर्म 1 कब शुरू हुआ? अप्रैल, मई, जून तो पूरी छुट्टी वाली थी. So we had lot of time for term 1, we had very less time for term 2. So always give term 2 more weightage and more time compared to term 1. ये गलती मत करना कि term 2 को ना दो, क्योंकि term 2 में तुम्हें पढ़ाया भी जल्दी गया है, टाइम भी कम दिया गया है, और जो टॉपिक्स जैसे टर्म 1 में हम 1 महीने में खत्म कर रहे थे या 10 दिन में खत्म कर रहे हैं. सो टर्म 2 को ज्यादा देना है. प्लस वेटेज विल कम. वेटेज क्या होता है? जिसके मार्क्स ज्यादा है, फोकस मोर ऑन दैट. देयर मे बी अ टॉपिक जो लंबा है, मार्क्स ज्यादा नहीं आते. देयर मे बी अ टॉपिक लंबा उतना ही है लेकिन उसके मार्क्स ज्यादा है. सो यू नीड टू फोकस फर्स्ट ऑन मार्क्स. कौन से में मार्क्स प्लस किसी भी एक सब्जेक्ट को नहीं पकड़ना, क्योंकि सबके 80 मार्क्स है. एक के चक्कर में तुम बाकी 4 का टाइम खा रहे हो. तो 100 मार्क्स इसमें आ भी गए, तुमने 400 में कुछ ना कुछ कम कर लेना. तो अदर वे राउंड, अगर तुम्हारा एक मैथ्स वीक है और बाकी 4 स्ट्रांग है, तो व्हाट आई वुड से, इसको पहले थरो करो, मैथ्स की खाली एनसीईआरटी करो. डोंट फोकस ऑन एनीथिंग, सो दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस थरोली. और मैथ्स में अगर एनसीईआरटी कर ली तो टाइम बहुत बचेगा, फिर आप दूसरी चीज कर सकते हो. बट इफ यू इन्वेस्ट टाइम लॉट ऑफ हियर, ये चारों नेग्लेक्ट हो जाएंगे. 400 और 100 imbalance हो जाएगा. So divide your time by that. So recorded lecture should be also used when you feel कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है. बीच में जितने ये फिल करोगे रिवीजन के लिए इजी. अब अप्रैल में कोई टॉपिक पढ़ाया और अभी एकदम आउट ऑफ टच है, जस्ट पुट ऑन ए रिकॉर्डेड लेक्चर, तो उससे क्या होगा, रिकैप फटाफट दे देगा, ये बेसिक होता है, ये होता है. सो एटलीस्ट यू कैन प्ले फॉरवर्ड एंड सी. थोड़ा इंट्रो देखा, समझ आया, थोड़ा एक क्वेश्चन देखा, तो तुम आधे घंटे का लेक्चर चाहो तो 10-12 मिनट में साइड कर सकते हो. सो यूज दैट. सो मैक्सिमम वेटेज क्लियर हो गए. जो चैप्टर या टॉपिक्स के वेटेज ज्यादा है उनको पहले करेंगे. वीक सब्जेक्ट्स जो हैं उनको सुबह पढ़ेंगे, आइडियली व्हेन यू आर फ्रेश, या फिर कब पढ़ेंगे, जब मैं नैप लेके उठता हूं. सो दोज आर द 2 टाइम. और जो सब्जेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे हैं उनको तब पढ़ना, तो पढ़ने का मन ही नहीं करता. Why? You will still be able to catch up on those subjects because you have interest. पर जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है उनको कभी हाथ मत लगाना when you're not feeling like learning. तो जैसे सपोज कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसको करो कि yes, this is the time, इसमें मैं इसको कर लूंगा क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता. So that is what you need. Now, as a priority, you should do your NCERT and exemplar, then PYQ, previous year questions, क्योंकि that is the benchmark, and then jump to other books. आउटसाइड बुक्स. कभी भी एनसीईआरटी और इसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कभी मत छोड़ो, क्योंकि दे स्ट्रेट अवे आस्क एंड वी टेंड टू डू लीव दोस एंड वी गो फॉर एक्सरसाइजेस. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एंड एग्जांपल इज द फर्स्ट थिंग एंड देन यू गो फॉर अदर. सो दैट इज हाउ यू फिनिश योर टॉपिक. और कभी भी प्रायोरिटी क्या है कि पहले आप इनको खत्म करो, अदर्स पे मत जाया करो. फर्स्ट राउंड ऑफ जब कंप्लीशन ऑफ कोर्स है, हर का ये करो. जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, अदर्स को सेकंड राउंड में लो. नहीं तो होगा क्या, तुम एक ही चैप्टर में इतना इन्वेस्ट कर दोगे कि बाकी चैप्टर्स का टाइम नहीं बचेगा. तो वंस यू कंप्लीट द कोर्स, देन यू कैन कम टू अदर बुक्स एंड डू, एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी डन दिस थरोली, यू विल हैव लेस प्रॉब्लम्स. अब हम ये शेड्यूल के बाद आगे चलते हैं.
Now, these are some fillers which you can make up yourself. ठीक है ना? So this can be a filler or a chart like this is my Monday. So here what I need to do is कि मैं क्या क्या करने वाला, ठीक है? Where I need break, so it can be 3:45 to 4 o'clock. My maths can be there. So you take a break out here, and then you can write say 4:15 to 5:30. Today no coaching, so maybe my science or other subject, and then maybe a little bit of 5:30 to 6 playtime. I'll take it up, and you need, and then while you're making this for say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and so on, you also need to see where you couldn't fulfill. हमेशा set a target which is little beyond reach. अगर तुम 6 घंटे पढ़ना है तो 7 घंटे का टारगेट बनाओ, तो उससे क्या होगा कि तुम हमेशा शॉर्ट रहोगे, तो यू विल ट्राई टू स्ट्रेच कि मैं वहां पहुंच जाऊं. अब एथलीट्स क्या करते हैं, टाइमर्स क्यों लगाते हैं, मैंने 10 सेकंड में 100 मीटर करी, तो नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करेगा 9 पॉइंट समथिंग में करो. So when you set some stiff targets, तो हम अचीव नहीं कर पा रहे, no problem. But whenever you are falling short, you will try to do it and get it. ठीक है. और ऐसे भी दिन आएंगे जो खराब होंगे, बीमार होना, विंटर है, ये पॉसिबल है ही है. There may be some family function, there may be some guest coming over at home, there may be some birthday parties you can't avoid. Is where you will lose time. तो what will happen अगर तुमने यहाँ गेन किया हुआ है तो गिल्ट कम होगा, यार कोई बात नहीं, इतना मैंने कर रखा, आज चलता है. So that is what है. ये नहीं है कि हम किताबी कीड़ा बन के पढ़ रहे हैं. We are balancing. You never know about future when you may lose time or things may happen. अब जुकाम खांसी कई बार वायरल होता है. You know, one viral takes you away for 8 to 10 days. अगर 4 दिन वायरल हुआ है तो अगले 6 दिन भी खराब कर देता है. So you have that 10 days losing. अगर यहाँ गेन कर रखा है तो वो 10 days का गिल्ट कम होगा. और जब ये वायरल वगैरह हो, यूज वीडियो लेक्चर्स, सुनते रहो, पढ़े पढ़े बैठे सो रहे हो, जब बैठे हो, don't exert yourself but listen. So what is going to happen, you will at least gain in that also. So make day, and ये चार्ट बना लोगे ना, इस चार्ट से क्या है कि आप डे इधर लेफ्ट में डालेंगे, एक्टिविटी राइट में डालेंगे, एंड दैट इज वेयर यू डू इट. एंड स्कूल में जब भी मौका लगे चौका मार दिया करो. यूज टाइम एंड डू इट. क्या होता है कि जो रिवीजन है, कोई भी सब्जेक्ट है, यूज स्कूल. There is a very important, so this is something which you can use. This क्या लिखा है, take care of minutes for, तुम जानते हो किसके चक्कर में पड़े हुए, जो बैट्समैन चौके मारने के चक्कर में रहता है ना, वो हमेशा मरता है. हर बॉल में 2-2 रन ले लो यार, 6 बॉल में 12 रन बन जाए, instead of going for big hours. So let's see, you use 20 minutes in school, फिर एक और पीरियड आया another 20 minutes. आप कोचिंग में भी आते हो तो भी देख लेना कि आधे टाइम तो हम लेट आते हैं, लेकिन तुम लोग बैठे हुए बातें कर रहे हो. So what happens, you never use that. और अगर आपको कुछ भी चीज हैंडी, आपका मोबाइल है, which you people need, I believe, because without that it becomes very difficult, right? अगर मोबाइल के तो नहीं रह सकते, क्यों, मोबाइल तो चाहिए, पेरेंट्स से कॉल करना होता है, हम कहीं इधर उधर, तो फिर ठीक है ना, वो वाला ले लो ना जिसमें खाली कॉलिंग का पक्का है, क्यों फिर दूसरा वाला चाहिए. फिर बताओ, उसमें तो फिर दिक्कत होती है. दिखाएंगे कैसे कि आईफोन यूज कर रही हूँ या वो यूज कर रही हूँ, तो ऐसे थोड़ी. उधर आईफोन देखा तो मैं भी ऐसे रखूंगी ना टेबल पे, तभी तो लगेगा कि कुछ बात बनी. ये पंगा है. नहीं तो फोन यूज करना है, फिर तो यहाँ पर तो ऐसे भी हो जाता है, वैसे तो खाली वो यूज करो जिसमें खाली उसी का काम होता है, लेकिन वो यूज नहीं करते. ठीक है, उस पे भी आएंगे. सो टेक केयर ऑफ मिनट्स. अगर चुरा लिया ना इसको, चुरा के अगर निकाल लिया तो इन्हीं से घंटे बनते हैं. हर दिन सोचो कितने मिनट चुराने. अगर हर दिन 30 मिनट भी चुरा लिए, एक हफ्ते में 210 मिनट चुरा लोगे, लगभग 4 घंटे चुरा लोगे. एवरी वीक यू ऐड 4 आवर्स, 5 आवर्स, 20 आवर्स एक्स्ट्रा. मिनट्स में क्या करना है. अब क्या होता है, कई बार जरूरी नहीं है हमारे को, अब यार ये बड़ा चैप्टर है, मुझे 2 घंटे, अरे तुम छोटी चीज लो, एक आंसर निकाल के रखो, मुझे याद करना है, 10 मिनट का काम है, खत्म किया, यूज कर लो. व्हाई डू यू हैव टू कीप कि मुझे पूरा चैप्टर ही करना है. व्हाई डोंट यू डू, फॉर्मूला है टू कीप थिंग्स व्हिच नीड जस्ट 10 मिनट्स, रिवीजन, रिकैप. तो अगर इसको यूज करना सीख गए ना, तो फिर आवर्स की कभी दिक्कत नहीं होगी, वो अपने आप सेटल हो जाए.
ये भाई साहब, एक स्टडी कहती है 72% ऑफ टीनेजर्स 13 to 70 यूज इंस्टाग्राम ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, परसेंटेज मुझे बताइए। 80% use WhatsApp, 69% use something called Snapchat, and 51% use Facebook. Okay. Can I know what is this? I don't have an idea. That's why I'm asking. इसका इसका आइडिया बताओगे क्या? ये टी वाला? टी कौन सा है? टिकटॉक तो नहीं? उसके नीचे वाला है। ये टिकटॉक है? ये शायद ये होता है स्नैपचैट। सीरियसली मेरे को सुना था, मैंने सिंबल नहीं देखा, ये डाल दिया किसी ने। अच्छा स्नैप है, तो इसका मतलब तुम्हारी मेमोरी भी वीक नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है तुम लोगों को, अच्छी खासी मेमोरी है, इतना प्रॉम्प्ट आंसर आ रहा है कि ये कौन है, क्योंकि मैंने आज तक इसको नहीं देखा, मैं पहली बार देखा। ये भाई को तुम्हारी यूज थोड़ा करने लगा। ये तो वो है इंस्टा, ये तो और ये तो तुम लोग फुल कौन कहता है? अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो देखो मेरे पास यहाँ बैठे सबकी मेमोरी स्ट्रांग है, ये बीमारी इनकी नहीं है, बीमारी का नाटक करते हैं, मेमोरी तो इतनी जल्दी जल्दी बता दिया। और ये भी एक है जिसका एडिक्शन, पता नहीं इसको वीडियो गेम नाम की चीज देते हैं, और कुछ लोग जब पागल हो जाते हैं तो वो छोड़ते भी नहीं, वो कहते हैं कंसंट्रेशन की कमी हुआ है। वीडियो गेम देखता हूँ ना, मेरी बेटी को भी खेलते हुए, मुझे कहीं नहीं लगता कंसंट्रेशन की कमी, मतलब पलक भी नहीं झपकती, कई बार तो ऐसा होता है, ऐसे 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 लगता है। तो इसमें भी बड़ा अच्छा, तो मतलब तो कंसंट्रेशन भी कमी नहीं है, मेमोरी भी कमी। हाँ कई बार ऐसा होता है, ये नोट्स पढ़ रहे होते हैं और ये भाई साहब हम साथ में रहते हैं और अचानक से बस 2 मिनट ही तो देखने जा रहे हैं, है ना, पढ़ते पढ़ते अच्छा नोटिफिकेशन आया, इसने डाल दिया, तू पार्टी की फोटो डाली है, देख यार कितने लाइक है मुझे, देख अच्छा लाइक्स तो कम है, अरे कमेंट भी नहीं है, अच्छा कमेंट ज्यादा है, ये लोग भी ना पागल है, ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो आधा घंटा तो 15-20 मिनट तो ऐसे वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिख गया, और दिख गया तो फिर दिल है कि मानता नहीं, अब तो जाके अरे इसने पोस्ट क्या किया, अच्छा ये ओए ओए देखो क्या है, बस ना मेरा लेना है ना मेरा देना है, लेकिन टाइम वेस्ट करता है ना। तो ये सब चीजें होती है। ये बीच में कुछ पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते चले गए, और चले गए तो फिर वो और भी दिखाता है, सजेस्ट भी करने लगेगा कि ये रील देखो, ये रील देखो, चले गए। ये तो सबसे बड़ा तुम्हारी सौतन है। तो नाउ आई विल टीच यू समथिंग, बीच में एक ब्रेक लेना, नोट्स बनाने की टेक्निक। ये एक टॉपिक है XYZ जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें ये 8 इंपॉर्टेंट हेड है, ये पूरा चैप्टर जिसमें ये टॉपिक्स पढ़े। तो मान लीजिए हमने इसको पढ़ा, तो इसके की पॉइंट है, यहां डाल दिए, ये इसके की पॉइंट है, ये इसके की पॉइंट है, ये इसके की पॉइंट है। ये पूरा चैप्टर एक पेज पे है, देखो एंटायर चैप्टर इन जस्ट 1 पेज। अब मुझे अगर रिवीजन करना है, मैं मिनट्स का बोलता हूँ ना, सो व्हाट आई गो, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मान लो इसमें डिसीजन क्या है, इन्वेस्ट करने का, फाइनेंस करने का, डिवाइड करने का, एंड सो इन्वेस्ट करना है तो ये 4 पॉइंट है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो एडजस्ट। फाइनेंस करना है ये पॉइंट है, डिवाइड करना है ये पॉइंट है। यू कैन मेक ए चार्ट फॉर साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, named reactions, Friedel-Crafts reaction, Rosenwald reduction, Clemenson's reduction. You can use any topic, Helmholtz-Zielinski reaction. You can go on and oxidation reactions, reduction reactions, aldol condensation, you know, you can do anything. So if you are using light, you can make a chart for physics, start with the chapter electricity, Ohm's law, things electrostatic, magnetic forces. See, अब तुम देखो पूरा चैप्टर है एक पेज में, दिख रहा है? Is it easy to revise? The key points. So you can always make such handy notes. ये notes बनाने से क्या होता है कि हमारे लिए देखो, ये देखो इसमें लिया. So what happens? You try to make such notes for various things. 10 मिनट इन्वेस्ट करके बनाओगे
सोशल स्टडीज में बहुत हेल्प मिलती है, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बहुत हेल्प मिलती है जहाँ थियरी है, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में हेल्प बहुत मिलती है. सो व्हाट हैपेंस, यू कैन हैव सो मेनी थिंग एंड लाइकवाइज यू कैन मेक ए शीट फॉर फॉर्मूलाज. तो ऐसे 10 15 20 शीट्स क्रिएट कर लोगे तो you will definitely have so many things to do. Are you getting it? These are very handy things when you are revising एक दिन पहले फटाफट हो जाएगा. So you just need a clip or a thing. Getting it? ये चीज के ऊपर सीखो बनाना. अगर ये बनाना आ गया तो you will definitely invest in it, right? Revision. Now first revision should be same day. Second revision should be after 3 days and third after a week. अगर ये कर लोगे तो आप चीज कभी भी नहीं भूलोगे. हम आज की चीज घर जाके बस रखते हैं. एंड इन दिस यूज मिनट्स आफ्टर दैट. अगर यहां तक कर लिया फिर 5 मिनट दैट विल बी सफिशिएंट. आई गेटिंग द पॉइंट. सो रिवीजन का टेक्निक यही है. सेम डे आफ्टर 3 डेज आफ्टर ए वीक यूज मिनट्स. टर्म वाइज में टर्म 2 को पहले कीप अ बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड रिवाइज. अगर आप रिवाइज नहीं करते तो हार्डवर्क सब जीरो हो जाते हैं. एक महीना छोड़ के देखो, यू विल लूज. नाउ वीक सब्जेक्ट शुड बी डन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर नैप एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग लीन टाइम. जब आप थोड़ा पढ़ चुके हो ये है, यूज योर इंटरेस्ट सब्जेक्ट. वीक सब्जेक्ट शुड बी अर्ली मॉर्निंग. एग्जाम शेड्यूल, आई एम टॉकिंग ऑफ दिस व्हिच इज गोइंग टू कम. ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम शेड्यूल है जो अब आपके प्री बोर्ड्स में 2 बार है. तो मान लेते हैं यहाँ पे मैथ्स का पेपर कुछ एंड अप हुआ. ये मिनिमम है. कितने दिन चलेंगे? 10. और कुछ स्कूलों में तो और भी 2 दिन जाएंगे. तो अगर किसी का मैथ्स का पेपर 5th को है तो कम से कम 12-13 दिन तक वो मैथ्स नहीं पढ़ रहा. उसके बाद कभी रियलाइज किया ऐसा होता है? क्योंकि 5th के बाद में 15 तक तो मैथ्स छुआ ही नहीं. तो अल्टीमेटली आई एम लूजिंग आउट. सो जब फर्स्ट प्री बोर्ड ही दिसंबर होता है, डोंट टारगेट इट इन सच ए वे एंटायर डे यू डोंट डू एनीथिंग. ड्रॉ कि मेरा टर्म 1 में तो हुआ है, मैं टर्म 2 थरो करके मान लो मैं 70% तैयार करके जा रहा हूँ, 30 मार्क का नहीं हुआ तो 70 में मेरे कितने आ रहे हैं. और जब भी मौका मिले बीच में आधा घंटा रिवीजन रखो दूसरे सब्जेक्ट्स का. ये कभी भी तुम नहीं करते हो. मैथ्स है तो मैथ्स ही पढ़ते रहते हो, साइंस है तो साइंस ही पढ़ते रहते हो. एंड इन ए वे यू लूज टच विद द सब्जेक्ट फॉर 12 डेज. और ये खत्म नहीं हुआ, ये दूसरा शुरू हो जाएगा. ये कहानी फिर दोहराई जाएगी. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. तुमने पहले भी यहाँ रट्टा मारा, उगल के आ गए, फिर रट्टा मारा और उगल के आ गए. यू आर नॉट वर्किंग कि मेरे सब्जेक्ट कौन से वीक हैं, किसमें मुझे और टाइम चाहिए. बिकॉज इन दिस केस यू आर जस्ट राइटिंग. सो इन माय ओपिनियन यूज दिस एग्जाम ओनली टू प्रिपेयर योर वीक एंड एरियर and then give a thorough study and then take these exams. And in between keep days and 2 hours to have other subjects going on. बोर्ड में सब कुछ आना है, बोर्ड में वो करो क्योंकि बोर्ड में उसके बाद उसका यूज नहीं है. If you leave subjects like this, you will suffer a lot. Then record time. Schedule क्या था, realized क्या है और मेरा difference क्या है. ये रोज अब बनाओ एक हफ्ते तक कि मैंने ये schedule किया, ये मैं अचीव कर पाई, ये मेरा डिफरेंस रह गया, कहाँ पे मेरा मिस हुआ था, मैंने उस बॉक्स में डाला था वेदर आई डिड. और जैसे बॉक्स में कर लो टिक मारते जाएगा. सो यू विल नो कि वेयर यू एक्चुअली लैंड. सो नाउ एक ही चीज थी जो हमारे को यहाँ है, फोकस ऑन दिस लास्ट. सी हाउ विल यू गेट रिड ऑफ दिस सोशल मीडिया. First, remove all notifications. Those are the worst thing. Notification comes, तुम चाहो या ना चाहो नजर चली जाती है. So remove those notifications. Second, don't open your phone early in the morning. What happens in the morning? अगर खोल लेते हो कुछ चीज है फिर हम पूरे दिन उसका सोचते हैं. So leave it. So try to earn media time. बोलो आज मैं 3 घंटे पढ़ लूंगी ना, तब मोबाइल को God promise आधा घंटा. तो पहले 3 घंटे पढ़ो, देन अर्न योर टाइम. अगर नहीं दिल मांगता तो की फास्ट रखते हो कभी? फास्टिंग की है, करवा चौथ देखना है, मम्मी फास्टिंग करती है, 1 हफ्ता सोशल मीडिया व्हाट्सएप इसका करवा चौथ रख लो. 1 हफ्ता ट्राई करो. कभी कभी न्यूज आती है ना, कभी कभी न्यूज आती है
व्हाट्सएप डाउन फॉर 2 आवर्स, इंस्टाग्राम रात को नहीं चला, तब क्या किया, तब भी तो। सो एटलीस्ट बिगिन कि आज मैं एक दिन नहीं देखूंगी। आई एम ओनली टेलिंग 3-4 मंथ्स। अगर तुम 3-4 मंथ्स इनसे दूर हो जाओगे, तुम्हारे कितने घंटे ऐड अप होंगे तुम्हें पता नहीं। अननोइंगली 5-5 मिनट में ना वो नोटिफिकेशन, पोस्ट ये जो आते हैं, ओ आज तो चाची ने डाल दिया, अच्छा मौसी भी डालने लग गई है पोस्ट, वो जब ये देखो क्या कह रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम लिंक करके ना पहुंच जाते हैं। बहुत सारी कहानियां, ठीक है ना लेना है ना देना है। अगर 3-4 मंथ्स इससे निकल गए, एक हफ्ता निकल गए और धीरे धीरे गए तो है, और नहीं है तो ट्राई टू अर्न टाइम कि आज मैं 3 घंटे पढ़ूंगी तभी आधा घंटा देखूंगी। ऐसा नहीं आधा घंटा पढ़ लिया 3 घंटे देखूंगी, ये नहीं करना। कुछ होता है ना आधा घंटा पढ़ लिया अब 3 घंटा करना। See, mobiles and this are killing your time, nothing else. So 3-4 months किसी भी तरह अगर इससे बाहर निकल आए, उसके बाद जम के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कहीं नहीं जा रहा। But your time is going for exam. If you lose one day today, you will not get it this time. तो आप सोशल मीडिया पोस्ट नोटिफिकेशंस बंद करो, and while studying don't keep it close to you. What you can do after 3 hours study, I said 1 घंटे जाके करो आप। If you cannot resist, do that. But then for that you tell कि मुझे वो तभी मिलेगा जब मैं 3 घंटा करूँगा। Don't tell parents to do this. घर में ना माहौल खराब है, I'm telling you. It's very unpleasant sometimes. So 3-4 months की तो बात है, वैसे 28 दिन होते हैं, ठीक है ना, तो पता ही नहीं चलता है इंग्लिश कब पढ़ना है, तो फरवरी में करते हैं, तो कई सारी चीजें होती हैं। So try to use that, ठीक है ना। If you use the simple things, things will start falling in place, ठीक है ना, करके देखो और उसके बाद चीजें अपने आप हो। But maintain a diary for mistake copy, formula copy, short notes making, then मेरा लेखा जोखा आज से 100-105 दिन मार्क कर दिया, हर दिन कितना आवर्स यूज किए कितने नहीं किए, एंड देन पावर नैप, गो फॉर पावर नैप, वो यूज करो, ठीक है। चलो वी विल हैव सम क्लासेस और द अदर। थैंक यू। ओके